Now, days after violent protests that toppled government in Nepal, movement for new power centers is taking place. Gen Z protesters and Nepalese army concluded a 2-hour round of talks on Wednesday evening, with the second round now underway. A Gen Z panel to be set up on the interim government, while Sushila Kharke's name was earlier pointed out for it, and it had garnered a lot of support. Meanwhile, army sources confirmed that the Army Chief General Ashok Raj Sigdel briefed the president on the situation ahead of talks with Sushila Karki and Durga Prasai. Both Karki and Prasai were taken to the army headquarters under protection in separate vehicles, while other Gen Z leaders were stopped outside. Certain groups are unhappy with the meeting that took place in the army headquarters and not the Rashtrapati Bhavan. There were online polls set up to decide who will lead the talks for interim government, and Sushila Karki was the front runner. Another name that has come to the forefront by a Gen Z faction is former Managing Director of Electricity Board, Kulman Singh. In the latest, Nepal Army opened fire in Ramchap area also following a jailbreak. 2 prisoners were killed while 10 others sustained gunshot injuries during the clash. On the streets, the army keeps a watchful eye. Curfew remains from 5 p.m. to 6 in the morning with daytime prohibitory orders, but limited windows in the morning and evening are allowed only for essentials. सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को भी कैसे जला दिया गया है और यहाँ पर रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, यानी लगातार जो अधिकारी है एडमिनिस्ट्रेशन के या फिर आप कह सकते हैं जिनसी वो मिलकर यहाँ पर कई जगहों पर रिस्टोरेशन का काम भी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं उनको तक जला दिया गया था। अभी हमारी कई हायर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने बताया कि कई जो प्रदर्शनकारी थे वो यहाँ से जो मौजूद डाटाबेसेस थे, फाइल्स थे, वो तक गायब हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि आखिरकार कितने दिन में इस सुप्रीम कोर्ट को भी सुचारू रूप से चला जा सके। लेकिन ये जरूर है कि अभी मतभेद जो जेंजी में हो रहा है वो कई मुख्य मुद्दों को लेकर हो रहा है, वो चेहरे को लेकर हो रहा है कि आखिरकार कौन बनेगा इंटरिम सरकार का चेहरा। हालांकि कई गुट जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो ये शाह है उनको बना दिया जाए, कोई बात कर रहे हैं कि जो दूसरे लीडर्स हैं उनको बना दिया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी यहाँ के ताजा हालात किस तरीके के, अभी कर्फ्यू का माहौल है, ज्यादातर लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कह दिया गया आर्मी द्वारा। बहुत लिमिटेड लोग यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो सरकारी मुलाजिम है वही अपने अपने ऑफिस के अंदर आसपास के इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आप कह सकते हैं कि पीएमओ हो या फिर आप कह सकते हैं कि जो संसद के आसपास की जो सफाई अभियान चल रहा है उनके अंदर लोगों को इजाजत दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं अब भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं और ये सारी तरफ ऐसा ही मंजर है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी 2 दिन बाद भी यहाँ पर अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो हैं वो आग बुझाने के लिए यहाँ प्रयासरत हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं इस नगर पालिका के दफ्तर में जो कागज़ थे, जो ज़रूरी इतने सारे पेपर्स होते हैं, फाइल होती हैं, सब कुछ को जो है वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। कई गाड़ियों को जो है यहाँ पे आप देखिए यहाँ आग के हवाले कर दिया गया था और उस दिन ऐसा लग रहा था कि खून सवार था प्रदर्शनकारियों के सर पर और इसीलिए इस तरीके से जो है बड़े बवाल को जो है वो अंजाम दिया गया था। ये सब देखिए, ये सब अलग अलग जो कमरे हैं इस नगर निगम कार्यालय के, म्यूनसिपैलिटी का दफ्तर जिसे कहा जाता है, देखिए सब कुछ भी यहाँ नहीं बचा हुआ है, सब कुछ जल के खाक हो चुका है। चारों तरफ आप देखिए केवल और केवल बर्बादी के निशान जो हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। और इस तरफ देखिए, इस तरफ भी आप देखिए सब कुछ, यहाँ भी गाड़ियाँ जली हुई हैं, यहाँ भी गाड़ियाँ देख सकते हैं जो कई गाड़ियों को जो है यहाँ जलाया गया है। और इधर भी देखिए, यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं अंदर, ऊपर देखिए पंखा है तो पंखे का ब्लेड जो है वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यहाँ पे 2-3 पंखे लगे हुए थे। दीवारों की स्थिति आप देखिए और नीचे देखिए, चारों तरफ केवल और केवल मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। My general concern, current immediate concern is the law and order of the country. And in order to maintain the law and order of the country demands the person who knows about the law and order. And current Chief Justice Sushila Karki is the right option, I think that. But
Gen Zs are also demanding the Balen and the Harka Sampang. But they should, I think, in my point of view, they should prepare for the next general election. For that, they should not focus on maintaining the law and order, but they should prepare for anything big. We have a threat in our country. We have to accept that. Our sovereignty is in threat. Our independency is in threat. So we have to accept that. So for the sake of independency, for the sake of sovereignty, we have to protect our country. That is the reason. To protect the democracy, we have given the name of her.